हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम। और यहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, और वो ये है कि भैया बीटेक कैसे करें हम सीयूटी से, और कौन सा बेस्ट कॉलेज है जिससे हम बीटेक कर सकते हैं। तो बेटा आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जहां से आप अगर आप बीटेक करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, जो कि आपका है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है, कौन कौन सी ट्रेड है, और साथ ही साथ हम जानेंगे उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, और हम बीटेक लेटरल एंट्री के भी बारे में भी जानने वाले हैं। ओके, तो एकदम नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले आपके पास आता है बीटेक इन सिविल इंजीनियर आता है। सुन लो ध्यान से एकदम कि इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी प्रकार की कोई गलती ना रहे, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिमांड कर रहा है यूनिवर्सिटी आपसे कि भाई एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। तो लैंग्वेज आपके पास क्या रहे, आप चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, जिसमें भी आपको लगता है भैया हम ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल हैं, वो सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना। कौन सा लैंग्वेज पहले, उसके बाद रहेगा भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे कि आपने 12वीं कक्षा में पढ़े होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसी को आपको प्रिपेयर करना है बढ़िया से, तभी आप एलिजिबल हो सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, और साथ ही साथ इसके लिए जो आपके इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास के मार्क्स की बात की जाए तो भाई 12th क्लास के अंदर आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, ये बात का ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी के लिए 50% और SC ST PWD जो है उनके लिए 45% तक, यानी मिनिमम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे। डन। तो ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए नहीं है, ये आपका कंप्यूटर इंजीनियर जो कि मोस्ट डिमांडिंग है, ये इसमें भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोर्स भी अवेलेबल करवाता है, यानी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, साथ ही साथ और क्या आगे मैं बात करूँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी बहुत बेहतरीन ट्रेड है। ठीक है भैया, इस यूनिवर्सिटी की खास बात यही है कि यहाँ पर ट्रेड बहुत सारे हैं, और यहाँ पर ये सभी के सभी एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास की ट्रेड है। यहाँ से अगर आप बीटेक करते हो तो आपका करियर बहुत ही बेहतरीन रह जाने वाला है। ठीक है, कहते हैं ना पैसा भी कम और फायदे भी ज़्यादा, यही चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियर है, ये सभी ट्रेड्स यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, एक लैंग्वेज हो गया और 3 डोमेन हो गए जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका मतलब जो इसकी कट ऑफ बनेगी ना, वो 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 250, यानी कितना हुआ, ये हुआ 1000, 1000 में से इसकी कट ऑफ रहेगी। और यहाँ पर सिंपल से मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है लगभग, तो भाई 1000 में से इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग जो अभी इस साल लास्ट ईयर जो गया है वो 400 से 500 के आसपास में बीच में गया था। ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं 2026 में जो आपका रहेगा, कट ऑफ भैया बढ़ेगी ही घटेगी नहीं। यानी कि आपको टारगेट रखना है कम से कम 600 नंबर तो लाने हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाए। डन भाई, 600 नंबर 1000 में से लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, ये मैंने एवरेज तौर पर कहा है, इससे ऊपर के ही चांसेस हैं, तो ऊपर ही लाने के चांसेस आपको रखने हैं और आपको बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भाई इसी के अंदर लेटरल एंट्री की मैंने बात की थी, तो अगर लेटरल एंट्री यानी जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा के बाद जो बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है, यानी कि आप सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे। भाई देखो बीटेक होता है 4 साल का, लेकिन आप लेटरल एंट्री के साथ जाते हो, यानी आपने कोई बीएससी कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, तो उसके लिए आपका 1 ईयर बच जाता है और 3 साल का ही आपका बीटेक रहता है, और वो आपको करना होता है। तो यहाँ पर बात करूँ तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना होगा, तो एक लैंग्वेज आपके पास रहेगा जो कि आपने अपने डिप्लोमा में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, और उसके बाद साथ ही साथ एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा, जिससे कि आप एडमिशन ले पाओगे। इन दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एग्जाम देना होगा, और ये भी आपको सभी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इन सभी इंजीनियरिंग में ये भी अवेलेबल है। सिविल इंजीनियर भी होगा भाई, कहाँ गया सिविल इंजीनियर रहा भाई, ये भी अवेलेबल है। यानी लेटरल एंट्री वाले भी यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं, सीधे दूसरे साल में कूदेंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे। डन। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आप बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए, यानी बीटेक में अगर आपको एडमिशन चाहिए और इसी साल चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है। इसकी प्रिपरेशन जरूर करें, यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट को बेहतरीन तैयार करना है। सर कहाँ से तैयार करें, तो बेटा तैयार करने के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म सीयूटी हिंदी मीडियम है ना, यहाँ से आप शुरू हो जाइए, रेगुलर क्लास लीजिए, डेली पढ़िए।
और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही फर्स्ट क्लास की पढ़ाई चाहिए तो आप हमारे पेड बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया से होने वाली है। और उसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो कि हम यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकते और वहाँ पर रहेगा। जैसे कि आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हो, यानी कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो फ़ोटो भेजकर हमसे पूछ सकते हो, या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप बोल कर भी पूछ सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हो। यानी कि बिल्कुल वही चीज़ प्रोवाइड करी जाती है जो आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हो। यानी कि ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बस आपको रेगुलर रहना है और डेली पढ़ना है, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका वही होगा जो पिछले साल वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चों का हुआ है, जो कि उनका सिलेक्शन तगड़ी जगह हुआ है। यानी कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन। बस आपको रेगुलर कनेक्ट रहना है, डेली पढ़ना है, भैया मज़ा तो आएगा। ओके, तो मिलते हैं क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।